हेलो बच्चों, मैं सर्वेश कुमार एक बार फिर से अपने इस प्लेटफॉर्म सीखो सब कुछ में आप सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं बच्चों आप सभी जो है सो पूरी तरह स्वस्थ होंगे। घर परिवार में भी लोग जो है ना बड़े अच्छे ही होंगे। ठंड की मौसम अब बढ़ रही है तो अपना स्वास्थ्य का भी जो है ना ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ में, इन्हीं बातों के साथ में जो है ना आज की क्लास का शुरुआत करते हैं। और आज का क्लास जो होने वाला है क्लास 9th के लिए ही होगा। और जैसा कि आपको पता है 9 क्लास में हम लोग कर रहे थे क्वाड्रिलेटरल चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.1। 4 क्वेश्चन हम लोगों ने बना लिया था, ठीक है। आज हम लोग करने वाले हैं सवाल संख्या 5। तो सवाल संख्या 5 के जो जरूरत की चीजें हैं उसको मैंने जो है सो यहाँ पे लिख कर भी रखा हुआ है, ठीक है। तो एक बार जो है ना सवाल संख्या 5 को मैं पढ़ देता हूं, उसके बाद हम लोग इसका जो है ना सॉल्यूशन बनाएंगे। तो सवाल संख्या 5 ये कहता है कि इन अ पैरेललोग्राम ABCD 2 पॉइंट्स P and Q आर टेकन ऑन डायगोनल BD। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे पिक्चर। तो ये ABCD जो है आपका एक पैरेललोग्राम है जिसमें एक डायगोनल लिया गया है BD, है ना। और इस पे जो है ना 2 पॉइंट है P और Q। इस तरीके से लिया गया है कि DP जो है ना BQ के बराबर में है। ये जो DP लेंथ देख रहे हो, ये वाला लेंथ, इस लेंथ के जो है ना बराबर में दे दिया है, सवाल में ही जो है सो दे दिया गया है। इसके बिहाफ पे जो है ना काम हमें करने हैं ये वाले, ये 5 काम अपने को जो है सो करना है। 1 2 3 4 5, है ना। तो पहला काम जो है ना कहता है कि APD ट्रायंगल को CQB के जो है ना कॉन्ग्रुएंट करके बताओ। तो अपने पास में APD ये वाला ट्रायंगल निकल के आ रहा है और दूसरा जो निकल के आ रहा है CQB ये वाला जो है ना निकल के आ रहा है। तो इसको बोल रहा है कॉन्ग्रुएंट करके बताने के लिए इस ट्रायंगल को, है ना। तो चलिए यहाँ पे जो है सो हम लोग देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो अपना जो है यहाँ प्रूफ वाले सेक्शन में हम लोग चलेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया आपका प्रूफ, ठीक है। और इसमें दोनों ट्रायंगल को जो है सो ले लेते हैं। तो चलो लेते हैं काम करने के लिए। तो इन ट्रायंगल कौन कौन सा है भाई? APD है, APD एंड ट्रायंगल हमारा कौन सा है? CQB है, ठीक है ना। अब दोनों ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंट करने के लिए अपने को चाहिए 3 चीजें, है ना। तो 3 कौन कौन से हो सकते हैं? तो जरा देखो, APD में अगर हम AD और इस वाले ट्रायंगल में BC अगर ले लेते हैं तो काम एक तो बन जाएगा, है ना। तो क्या लिखेंगे? AD इक्वल टू BC। रीजन में क्या दोगे? क्योंकि ये अपोजिट साइड्स हैं पैरेललोग्राम ABCD के, तो इक्वल होंगे ही होंगे, है ना। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो ये बराबर हो जाएंगे, एक मिल गया। दूसरा जो है अगर आप देखोगे तो ये जो AD और BC है ये एक दूसरे के क्या है? पैरेलल भी तो है ना। और पैरेलल है और इस BD को अगर जो है सो हम लोग ट्रांसवर्सल मान लेते हैं तो क्या ये वाला जो एंगल है, ये एंगल इस एंगल के बराबर में होगा कि नहीं होगा? आप बताओ। बिल्कुल होगा। तो इसका नाम क्या लिखोगे? CBQ लिखोगे। एंगल CBQ इक्वल टू एंगल, इसका नाम क्या लिखोगे? ADP लिखोगे, है ना। ADP क्या होगा रिलेशन? तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनेंगे। आ रही है बात समझ में? और तीसरा जो सवाल में खुद दे दिया है, ये BQ और PD जो है ना बराबर है, ठीक है। तो आप ले लो। तो PD इक्वल टू जो है सो आप ले लेंगे BQ, ठीक है। ये गिवन है आपका। तो इस तरीके से 3 जो है ना हमको मिल गए यहाँ पे कंडीशन। और तीनों जब मिल गया तो कौन कौन से किस क्राइटेरिया पे ये जो है ना कॉन्ग्रुएंट होगा ये जरा बताओ। तो यहाँ साइड लिए हो, एंगल लिए हो, फिर से साइड लिए हो, तो यहाँ पे लिखोगे सो ट्रायंगल APD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CQB बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, ठीक है ना। इसके आधार पे जो है सो आपका ये दोनों ट्रायंगल हो गया कॉन्ग्रुएंट। अब पहला तो आपने काम कर लिया। दूसरे वाले में कह रहा है AP इक्वल टू CQ प्रूव करके दिखाओ। तो तुम्हें भी पता है कि अगर ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी जो है ना बराबर हो जाएंगे। तो यहां पे जो AP और CQ जो है ये दोनों भी तो इसी दोनों ट्रायंगल के जो है सो पार्ट्स नजर आ रहे हैं ना। तो यहां डायरेक्ट आप लिख सकते हो सो AP इक्वल टू जो है ना CQ। रीजन में क्या दोगे? जल्दी बोलो। तो रीजन में यहां आपको देना पड़ेगा, क्यों? तो CPCT के आधार पे,
ठीक है, तो यहां से जो है सो 2 चीजें हम लोगों ने कर ली है, 5 में से 2 हमारा जो है ना हो गया। ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, इसके आधार पे अपन को आ गया AP इक्वल टू CQ। ठीक है, और अब कह रहा है आगे करने के लिए काम कि AQB और ट्रायंगल CPD को जो है ना प्रूव करके बताओ। तो AQB कहां है ये पहले देखना पड़ेगा। तो AQB ये वाला ट्रायंगल, ये लंबा वाला जो दिख रहा है सो, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में कौन सा ट्रायंगल है, CPD है। तो CPD इधर ये वाला ट्रायंगल जो आपका दिख रहा है सो, इसको करना है कॉन्ग्रुएंट। तो यहां पे भी अपने को 3 चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, और वो कौन से 3 चीजें होंगे, तो चलो यहां पे जो है ना देखते हैं हम लोग। ये हमारा पहला नंबर जो है सो प्रूव हो गया, ये हमारा दूसरा नंबर प्रूव हो गया। तीसरे नंबर के लिए चलो यहाँ पे जो है ना हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा उधर भी जो है सो जगह ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसी तरीके से लिखो, इन ट्रायंगल कौन सा है भाई, AQB है, एंड ट्रायंगल दूसरा कौन सा है, CPD है। अब इसमें 3 चीज कौन कौन से लोगे, तो हमको जो लगता है AQB में वो AB इक्वल टू CD लिया जा सकता है ना, एक AB इक्वल टू CD। रीजन क्या होगा, तो ये भी भाई आपके जो है ना अपोजिट साइड से हैं ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, दूसरा जो आप ले सकते हो वो देखो यहाँ पे फिर से, ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है ना, कौन सा जो है सो रिलेशन बन रहा है, तो AB जो है CD के बराबर में है और पैरेलल भी है, चूंकि पैरेललोग्राम है इसलिए, है ना। और ये जो है ना ट्रांसवर्सल BD को अगर मान लो तो ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर बन रहा है। तो इसका नाम क्या लिखोगे, तो एंगल ABQ इक्वल टू एंगल CDP है ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है जी, अब यहां 2 चीज तो हमने लिख लिया, तीसरे के लिए जो है ना थोड़ा सा यहां पे जगह बना लो। तीसरा में क्या लोगे जल्दी बताओ, तो तीसरा में फिर से वही, ये जो BQ है और PD है जो यहां पे दिया हुआ है, इसको हम लोग ले सकते हैं। तीसरा हमारा हो जाएगा BQ इक्वल टू PD, है ना, क्यों, क्योंकि ये गिवन है क्वेश्चन में है। 3 क्राइटेरिया अपने पास में मिल गया। तो यहां पे भी आपको साइड एंगल और साइड से ही, सो ट्रायंगल कौन कौन सा था अपना, AQB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CPD बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। अब बेटा ये तीसरा नंबर भी आपका जो है ना प्रूव हो गया। चौथा के लिए बोल रहा है AQ बराबर CP भी बताओ, ये कैसे प्रूव होगा। तो जैसे ही आपने यहां पे इसको प्रूव कर लिया, ठीक है, तो AQ और CP को जरा गौर फरमाइएगा, तो ये इन्हीं दोनों ट्रायंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, है ना। तो पार्ट्स हैं, तो इसको यहां पे लिखोगे AQ बराबर में जो है ना लिखोगे CP। ठीक है, क्यों लिखोगे, तो वही CP CT के आधार पे। ठीक है, तो ये तुम्हारा चौथा नंबर सवाल भी जो है ना इसका यहाँ पे प्रूव हो गया। कोई दिक्कत है नहीं ना, अगर दिक्कत है तो कमेंट करो, डील करेंगे फिर से। नहीं दिक्कत है तो अब यहाँ गौर से जो है ना थोड़ा सा समझो। अब लास्ट 5 नंबर सवाल के लिए, लास्ट नंबर सवाल में कह रहा है APCQ। तो पिक्चर पहले देखो, APCQ को बोला पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए। तो पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए हमको क्या होना चाहिए, तो अभी जैसे हमने सेकंड नंबर और 4 नंबर को थोड़ा देखोगे, तो सेकंड नंबर में AP इक्वल टू CQ है, यानी AP ये वाला जो है इसके जो है ना बराबर में है। आ रही है बात समझ में। और दूसरा जो कह रहा है यहां 4th नंबर में AQ बराबर CP है, ठीक है ना, AQ अब बराबर में जो है सो ये CP। ठीक है, मतलब देख रहे हैं क्या कि APCQ एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें अपोजिट साइड्स क्या है, इक्वल हैं। तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें अपोजिट साइड्स इक्वल हो उसको बोलते हैं क्या, जल्दी बोलो, पैरेललोग्राम। तो ये तो ऑलरेडी हो गया है। ठीक है, सिर्फ यहां पे आपको लिखना क्या है, यहां पे मैं लिख रहा हूं सिंस क्वाड्रिलेटरल, इस तरीके से लिखना, क्वाड्रिलेटरल APCQ इज
हैविंग बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल, है ना, इक्वल, ठीक है। फ्रॉम यहां पे लिख सकते हो 2 and 4, ठीक है ना, 2 and 4। देखो 2 और 4 के आधार पे मैंने ये लिख दिया है कि क्वाड्रिलेटरल APCQ जो है ना, ये अपोजिट साइड इक्वल जो है सो बता रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहां पे छोटा सा जो है ना जगह मैं ले रहा हूं, थोड़ा सा कम है स्पेस, इस कारण से तो यहां लिख देना क्वाड्रिलेटरल APCQ इज ए पैरेललोग्राम। बस यही जो है ना बेटा काम आपको करना था, और यहां पे आपका प्रूविंग जो है सो हो जाता है खत्म, और ये सवाल भी हो जाता है खत्म, ठीक है। इसको अच्छे से जो है सो कॉपी में नोट कर लीजिएगा, और कोई दिक्कत नहीं है, सवाल जो है ना आसान ही है, सिर्फ पकड़ना है कि क्या जो है सो इसमें कहां मिलेगा, और उसके आधार पे ये बन जाएगा। एक चीज और मैं आपको जो है ना इस सवाल को खत्म होने से पहले बता दे रहा हूं, यहां जो पैरेललोग्राम हमने प्रूव किया है, अगर इसको दूसरे आधार पे अगर करना पड़ता तो क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं ना, ए को सी से जो है सो ज्वाइन कर देते हैं। अब ए को सी से जैसे ही ज्वाइन करते, ठीक है, तो तुम्हारा जो है ना ये लाइन बन जाता। डायगोनल प्रॉपर्टी पे जो है ना फिर इसको पैरेललोग्राम प्रूव किया जा सकता था, ठीक है ना। तो उसको जरा करके देखिएगा कॉपी में कि कैसे सर बोले हैं, ठीक है, आपको समझ में आएगा। तो चलिए ये सवाल तो हमारा यहाँ पे हो जाता है फिनिश, और अगला जो है ना सवाल लेके आता हूं, सवाल नंबर जो है सो 6 होगा। तब तक एक रिमाइंडर आपको मैं दे के जा रहा हूं, शेयर जरूर करना इस क्लास को, ताकि मित्रों का जो है ना आपका छूटे नहीं, ठीक है। तो बने रहो, शेयर करते रहो। लेकर के आता हूं सवाल नंबर 6 को। चलो बच्चों, आ गए हैं हम लोग अपने सवाल संख्या 6 की तरफ, और 6 नंबर सवाल जो है सो ये क्या कहता है, एक बार क्वेश्चन जो है सो हम लोग देख लेते हैं। तो क्वेश्चन कहता है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ABCD जो है सो पैरेललोग्राम है। AP and CQ are perpendiculars from vertices A and C on diagonal BD। तो सिंपल कहने का मतलब है कि AP जो है इस BD पे परपेंडिकुलर है, और CQ जो है ये भी BD पे परपेंडिकुलर है। इतना ही चीज दिया हुआ है ना। शो दैट कि आपका APB ट्रायंगल CQD ट्रायंगल के जो है सो कॉन्ग्रुएंट है, और AP भी आपका CQ के बराबर में है। तो क्वेश्चन जो है ना ज्यादा टफ नहीं है, इजी है कॉन्सेप्ट इसका, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है तो इसका सिंबल यहां लगा दीजिए, है ना, ज्यादा बढ़िया रहेगा इस तरीके से। तो चलो इसको कॉन्ग्रुएंट करने के लिए चलते हैं हम लोग, ट्रायंगल में ही चलते हैं। तो ट्रायंगल कौन कौन सा लेना पड़ेगा, तो हमारे पास में जो ये दिया हुआ है कौन सा है भाई, तो इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल CQD, इसी दोनों में जो है सो चलते हैं। और कॉन्ग्रुएंट करने के लिए अपने को 3 जो है सो चाहिए एलिमेंट्स, और वो एलिमेंट्स क्या क्या होंगे, तो एंगल या फिर साइड के कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे APB और CQD ट्रायंगल को पहले देख लेते हैं किधर है। APB हमारा ये बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा है, CQD हमारा ये वाला जो है सो ट्रायंगल दिख रहा है। तो इसमें जो है सबसे पहले तो हमारा AB जो है, APB में हमारा जो है ना एक AB आ रहा है, और इसमें CD आ रहा है। क्या आप लिख सकते हैं इसको इक्वल, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, AB इक्वल टू CD। क्यों लिख सकते हैं, जरा रीजन बताइए। क्योंकि ये भाई साहब अपोजिट साइड्स हैं, है ना, साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है, इसलिए जो है सो इसको हम लिख सकते हैं। आपको पता है अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होते हैं पैरेललोग्राम में, ठीक है। तो एक तो मिल गया। दूसरा जो है, अगर इसमें हम ढूंढें तो ये एक एंगल परपेंडिकुलर वाला जो दिख रहा है, इसको भी मेंशन किया जा सकता है। तो इसका नाम क्या होगा, APB होगा। एंगल APB इक्वल टू हो जाएगा, एंगल कौन सा हो जाएगा, CQD हो जाएगा, है ना, एंगल CQD हो जाएगा। और ये दोनों चूंकि परपेंडिकुलर है तो दोनों 90 डिग्री के इक्वल में हो जाएंगे। और तीसरा जो आप ले सकते हो वो क्या ले सकते हो, सो देखो, चूंकि आपका AB और CD जो है सो पैरेलल है, BD को अगर ट्रांसवर्सल हम मान लेते हैं तो ये वाला एंगल जो है क्या इस एंगल के बराबर होगा कि नहीं, जल्दी बताओ। तो एंगल, इस एंगल का नाम क्या है, CDQ हो जाएगा, है ना। ABP में पहले चलो, तो AB
पी हो जाएगा, है ना। एंगल ए बी पी इक्वल टू एंगल सी डी क्यू हो जाएगा, सी डी क्यू हो जाएगा। क्यों होगा भाई? क्योंकि यहां ये बन रहा है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं। आ रही है बात समझ में? तो तीन क्राइटेरिया हमने जो है सो यहाँ पे तीन एलिमेंट्स फुलफिल कर दिया, है ना। सो यहां हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल कौन कौन सा भाई? तो ए पी बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी क्यू डी बाय किस आधार पे? तो आपने एंगल लिया है, एंगल लिया है और साइड लिया है ना। तो यहां लिखोगे एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया। कोई दिक्कत किसी को समझने में? नहीं ना। तो एक तो अपना पहला वाला प्रूव हो गया। दूसरा कहता है एपी इक्वल टू सी क्यू भी करके दिखाओ। एपी और सी क्यू को प्रूव करने के लिए बोल रहा है। तो चूंकि हमारा ये ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट हो गया है, तो इसी के आधार पे हम AP इक्वल टू सी क्यू लिख ही सकते हैं। रीजन क्या दोगे? तो सी पी सी टी के आधार पे ये जो है ना आपका कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि AP और CQ जो है इन्हीं दोनों ट्रायंगल के पार्ट्स हैं, और आपको भी पता है कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के करिस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। तो इस आधार पे जो है आपका ये वाला जो है सो प्रूव हो गया ऑटोमेटिक। इसको प्रूव करने के लिए हमें तीन एलिमेंट्स लेने पड़े, जो मिल गया आसानी से। तो इस तरीके से ये सवाल भी आपका जो है सो खत्म हो गया है ना। आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिमाइंडर, जरा इस क्लास को जो है सो शेयर जरूर करिए, ताकि आपके मित्रों का भी छूटे नहीं और आपके साइड से उनका भी भला हो जाए। तो बने रहिए, आ रहा हूं लेकर के अगला नंबर क्वेश्चन को, और अगला नंबर जो सवाल होने वाला है वो है 7 नंबर सवाल। तो 7 नंबर सवाल में फिर से आपका चाहिए साथ, तो बने रहो, सवाल लेकर के आता हूं। हाँ, तो चलिए बच्चों, हम लोग आ गए हैं अपने अंतिम और 7वें नंबर सवाल पे, जो हमारा लास्ट आज का जो है सो सवाल होगा। तो चलिए इसको देखते हैं क्या कहता है सवाल को। तो सबसे पहले मैं आपको सवाल पढ़ के जो है ना सुना देता हूं। तो सवाल ये कहता है कि ABCD इज अ ट्रैपीजियम। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ABCD एक ट्रैपीजियम है ना, इन विच AB पैरेलल CD एंड AD इक्वल टू BC, जिसमें AB और CD जो है ना ये पैरेलल है, AD और BC जो है ये नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हैं। ठीक है, तो इसमें शो करना है ये तीन चीजें जो है सो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, A इक्वल टू B, एंगल C इक्वल टू D एंड ट्रायंगल ABC इक्वल टू एंगल ट्रायंगल BAD। इसको जो है ना प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, लेकिन सवाल बनाने से पहले जो है ना आपसे एक सवाल जो है सो करूंगा। ये बात बताइए, जैसे ABCD जो है ना, ABCD ये एक ट्रैपीजियम है, और इसमें आपको भी पता है कि एक पेयर साइड जो है सो क्या होता है? इक्वल होती है, सॉरी पैरेलल होता है। तो ये जो नॉन पैरेलल साइड्स यहाँ इक्वल दिए हुए हैं, इसको आप जो है सो क्या कहिएगा, है ना। कमेंट बॉक्स में जल्दी कमेंट करो, ठीक है, कि नॉन पैरेलल साइड अगर इक्वल है किसी ट्रैपीजियम में, तो उस ट्रैपीजियम का नाम क्या होगा। चलो इन्हीं सवालों के साथ में हम लोग बढ़ते हैं अपने इस सवाल की तरफ, और सवाल जो है सो क्या कहता है। सो अब हम लोग यहाँ पे काम करने वाले। तो चलिए प्रूविंग की तरफ आते हैं। तो प्रूफ के सेक्शन में आने से पहले मैंने यहाँ पे एक छोटा सा जो है सो कंस्ट्रक्शन कर लिया है, और वो कंस्ट्रक्शन क्या है? तो मैंने AB को जो है ना प्रोड्यूस किया है E तक, और इस तरीके से प्रोड्यूस किया है कि C से E पॉइंट पे जो है ना एक लाइन डाला, तो ये CE जो है हमारे इस AD के क्या हो गया? पैरेलल हो गया। ठीक है, इसकी जरूरत यहाँ पे पड़ेगी, कैसे पड़ेगी वो अब देखेंगे हम लोग। तो चलो यहाँ पे देखते हैं। जैसे बाय कंस्ट्रक्शन हमने जो है सो AD को जो है ना पैरेलल कर दिया है CE से। ठीक है ना, AD को हमने CE से पैरेलल कर दिया है। रीजन अगर लिखने का इच्छा हो तो लिख देना बाय कंस्ट्रक्शन, सिंपल, कुछ नहीं लिखना है इसमें। ठीक है, एक चीज हमने लिख दिया। दूसरा जो है हम लिख सकते हैं AE पैरेलल CD। ठीक है ना, AE पैरेलल CD क्यों लिख सकते हैं? सिंस हमारे पास में AB जो है, ये AB पैरेलल है CD के। ठीक है ना, ये AB जो है सो पैरेलल है CD के, ये दिया हुआ ही है क्योंकि ये ट्रैपीजियम के जो है ना पैरेलल साइड्स हैं, और इसी AB को हमने प्रोड्यूस किया है। तो इस हिसाब से जो है ना हमारा AE भी जो है सो CD हो जाएगा। ठीक है, अब अगर
AECD क्वाड्रिलेटरल में अगर आप चलते हैं, है ना, तो यहां पे आप देख रहे हैं क्या कि अपोजिट साइड्स, इसका ये वाला साइड इसके साथ में पैरेलल हो गया और इसका ये वाला साइड जो है सो ऊपर वाले के साथ में पैरेलल हो गया। तो इस बिहाफ पे आप जो है इस क्वाड्रिलेटरल AECD को, है ना, AECD इज ए पैरेललोग्राम आप जो है सो लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा AECD जो है सो क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया। ठीक है ना। अब पैरेललोग्राम बन गया तो चलो जरा ये देखते हैं, हम साइड की तरफ अगर आते हैं तो पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज आपको याद होने चाहिए। तो हमारा क्या AD जो है EC के बराबर में होगा कि नहीं होगा, यहां पे नाउ है ना, AD इक्वल टू EC क्यों होगा, क्योंकि ये अपोजिट साइड है। ठीक है ना, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है, बिल्कुल हो जाएगा। और साथ में यहां पे चीज दिया हुआ है, ये AD जो है BC के बराबर भी है, AD जो है ये BC के बराबर भी है ना, AD ऑल्सो इक्वल टू BC। तो क्या इसके बिहाफ पे, है ना, इस दोनों के बिहाफ पे हम ये लिख सकते हैं AD इक्वल टू EC इक्वल टू BC, ये तो लिखा जा सकता है ना। अगर ये इसके बराबर और ये वाला साइड इसके बराबर, ठीक है, तो तीनों तो लिखा ही जा सकता है, इस तरीके से लिख सकते हैं, है ना। अब अगर ये तीनों साइड इक्वल है तो इस वाले ट्रायंगल में जरा देखो, जो इसको कंस्ट्रक्ट करने पे ये हमारा ट्रायंगल बना है, इस ट्रायंगल में आपको क्या लग रहा है कि EC जो है ना इस CB के बराबर में है। ठीक है, यहां पे आपने लिखा है ना EC इक्वल टू BC, तो EC इक्वल टू BC है, इसका मतलब ये ट्रायंगल कौन सा है भाई, जल्दी कमेंट करो। तो ये ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, अपोजिट दो साइड जो इक्वल होते हैं उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पे एंगल कौन कौन बन रहा है, एक 5 है और दूसरा 7 है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7। ठीक है ना, ये चीज आपको जो है सो मिल जाएगा, इसको 1 नंबर मान लेते हैं। अब एंगल 5 इक्वल टू अगर एंगल 7 हो गया है तो अब चलते हैं अपने जो है ना फर्स्ट नंबर प्रूविंग के तरफ, और वो है एंगल A इक्वल टू एंगल B। तो चलो इसको जो है ना इधर मैं ले रहा हूं। ठीक है, तो यहां जरा आप बताइए क्या एंगल 1 और एंगल 5 में कोई रिलेशन होगा। चूंकि एंगल 1 और एंगल 5 AECD पैरेललोग्राम के एंगल्स हैं, तो इस दोनों में जो रिलेशन बनने वाला है वो क्या होगा, तो एंगल 1 जो है एंगल 5 के साथ में जब आप इसको ऐड करोगे तो ये 180 डिग्री के बराबर में होगा। क्यों होगा, बिकॉज ये आपके को इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं, है ना। क्या बन रहे हैं, को इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं। और दूसरा एंगल 2 जो है एंगल 7 के जो है सो प्लस में करोगे तो भी ये 180 बनेगा। यहां देखो ना एंगल 2 और एंगल 7, ठीक है ना, क्योंकि ये B पॉइंट पे ही दोनों बन रहे हैं। तो यहां पे रीजन क्या दोगे, तो ये भाई साहब लीनियर पेयर के आधार पे जो है सो होंगे। ठीक है, अब चूंकि दोनों जो है 180 के इक्वल में है, ठीक है, तो यहां से लिख सकते हैं इस दोनों के आधार पे एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 7। आ रही है बात समझ में, कहीं कोई दिक्कत है नहीं ना। अब देखो यहां आपने क्या प्रूव किया है कि एंगल 5 जो है एंगल 7 के बराबर में है। तो क्या एंगल 5 को एंगल 7 से जो है सो क्रॉस कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। तो यहां से बेटा आपका निकल के आ जाएगा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, और ये एंगल 1 और एंगल 2 जो है, ये वाला एंगल 1 और एंगल 2 जो है पिक्चर में देखिए तो एंगल 1 एंगल A को रिप्रेजेंट कर रहा है और एंगल 2 एंगल B को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपका लीजिए ये पहला वाला जो है ना, ये पहला वाला जो है सो प्रूव हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है सो फर्स्ट वाले को प्रूव करेंगे। थोड़ा सा जो है ना इसमें काम करना है एक्स्ट्रा, तो इतना तो करना ही पड़ेगा।
अब हम लोग आते हैं दूसरे तरफ। दूसरा में बोल रहा है हमारा जो है ना एंगल C इक्वल टू एंगल D है। तो चलो इतना आप लोग जो है ना कॉपी कर लो जल्दी से, फिर स्लाइड को जो है ना क्लियर करके आपको जो है सो सेकेंड नंबर में बताता हूं कि कैसे बनेगा। तो चलो बच्चों आगे हैं हम लोग अपने दूसरे नंबर जो है सो क्वेश्चन की तरफ। और दूसरा नंबर जो कहता है एंगल C इक्वल टू एंगल D को जो है सो प्रूव करना है। तो इसको कैसे करेंगे ये देखते हैं। तो चलिए फिर से यहाँ पे फिगर में आते हैं। तो फिगर में ये कह रहा है कि AECD हमारा पैरेललोग्राम है। तो AECD पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम का एक और प्रॉपर्टी याद करो, अपोजिट एंगल का। तो क्या एंगल 4 इक्वल टू जो है एंगल 5 लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है? तो एकदम बिल्कुल जो है सो इसको लिख सकते हैं। उससे पहले हमने जो है ना थोड़ा डिलीट जो है सो कर दिया है। तो एक चीज मैं यहां पे लिख ले रहा हूं कि एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7 जो है मैंने आपको पहले प्रूव कर दिया था। ठीक है, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7। तो इसका यूज शायद कहीं इसमें हो जाए, तो इसको मैं यहां पे नोट कर ले रहा हूं। और नंबरिंग इसका क्या दिया था मैंने? 1 नंबर दिया था। ठीक है ना। तो चलो, तो अब जो है आप लिख सकते हो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5। ठीक है ना, एंगल 5। क्यों? क्योंकि ये अपोजिट एंगल है, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है ना, अपोजिट एंगल से इसलिए इक्वल होंगे। और दूसरा, क्या एंगल 7 जो है एंगल 3 के बराबर में होगा? जल्दी बताओ। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7 जो है सो होगा। और होगा तो क्यों होगा? तो जरा देखो, ये AE को आप जो है सो पैरेलल बनाए हुए हो क्योंकि पैरेललोग्राम है। और CD भी जो है सो, तो AE और CD जो है ना एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है। और अगर BC को आप ट्रांसवर्सल लेते हो तो एंगल 7 और एंगल 3 में क्या रिलेशन बनेगा? यस, सही बोल रहे हो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का जो है सो रिलेशन बनेगा। तो उसको लिखो ना फिर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का रिलेशन बनेगा, है ना। तो अब इस दोनों के आधार पे जरा देखिए, एंगल 4 जो है एंगल 5 के बराबर में है, और एंगल 3 जो है एंगल 7 के बराबर में है, और एंगल 5 हमारा एंगल 7 के बराबर में है। तो क्या इसको हम नहीं लिख सकते हैं? अगर इसको हम लिखना चाहें एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7 की जगह एंगल 5, ये तो लिखा ही जा सकता है ना। ये तो ऐसे लिखा ही जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो अब एंगल 4 एंगल 5 के बराबर में हो गया और एंगल 3 भी एंगल 5 के बराबर में हो गया। तो यहां से हमारा एंगल 3 जो है एंगल 4 के बराबर में हो जाएगा। ठीक है ना, एंगल 3 जो है एंगल 3 हमारा एंगल 4 के बराबर में हो जाएगा। और एंगल 3 को आप जब वहां पे देखेंगे तो एंगल 3 आपके एंगल C को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एंगल 4 जो है आपके एंगल D को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस हिसाब से आपका सेकंड नंबर भी जो है सो प्रूविंग कंप्लीट हो गया, है ना। मजेदार क्वेश्चन, ठीक है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है बात, है ना। तो ये मजेदार क्वेश्चन है ना। तो ये दूसरा नंबर भी जो है सो प्रूव हो गया। अब आते हैं तीसरे नंबर सवाल की तरफ। तीसरे नंबर सवाल में जो है सो कहता है कि ABC को BAD के कॉन्ग्रुएंट में जो है सो आपको करना है। तो अपने पास में अभी तो इसमें ABC दिख भी नहीं रहा है और BAD भी नहीं दिख रहा है, लेकिन एक छोटा सा अगर कंस्ट्रक्शन यहां पे किया जाए लाइक दिस, है ना, और इसको इससे जो है सो मिलाया जाए लाइक दिस, तो यहां पे जो है सो आपको कुछ दिखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो ABC, ये वाला जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, इस ट्रायंगल में आपको ABC नजर आ रहा होगा, और BAD कह रहा है तो BAD ये वाला जो है ना ट्रायंगल आपको दिखेगा। दोनों ट्रायंगल को जो है सो प्रूव करने के लिए अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास में जो है ना 3 चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, एंगल, साइड और एंगल की जो है सो आवश्यकता पड़ेगी। तो चलिए यहां पे देखते हैं क्या क्या वो 3 चीजें हमको मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते हैं। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BAD। ठीक है ना। अब ABC और BAD में अगर हम देखें तो मुझे यहां पे दिख रहा है AB और BA दोनों में कॉमन दिख रहा है। तो लिख सकते हैं AB इक्वल टू BA। ठीक है, AB इक्वल टू BA, मतलब ये साइड जो है ना इसमें क्या है? कॉमन लाई कर रहा है, कॉमन, है ना, कॉमन लाई कर रहा है। दूसरा जो है आप क्या ले सकते हो, देखो इसमें दूसरा जो लिया जा सकता है, अगर ABC ट्रायंगल की हम बात करें तो ABC में ये पूरा एंगल B आ जा रहा है, ठीक है ना।
और BAD में अगर हम बात करें तो इसमें एंगल A पूरा जो है सो आ जा रहा है, तो इसमें आप लिख सकते हैं एंगल ABC में हो गया आपका एंगल B हो गया, और BAD में हो गया एंगल A हो गया, और इसके लिए आप रीजन में दे देना प्रूव्ड एबव। आपने ऊपर ही इसको जो है सो प्रूव कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं ना। और तीसरा जो है इसमें लिखा जा सकता है, जो ऑलरेडी आपको क्वेश्चन ही दे रखा है, इस चीज को लिख दीजिए AD इक्वल टू BC, है ना, AD इक्वल टू BC। तो ये वाला जो है ना इसमें लिख देना गिवन, ठीक है, इसमें लिख देना है गिवन। तो ये वाला जो है सो तीन चीज अपने को मिल गया, साइड मिल गया, एंगल मिल गया, साइड मिल गया, साइड, एंगल और साइड। सो यहां लिखेंगे आप, सो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BAD बाय, है ना, कौन सा, साइड, एंगल, साइड क्राइटेरिया, ठीक है। इस तरीके से जो है सो आपका ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, और साथ में जो है सो आपका तीसरा नंबर सवाल भी जो है सो कॉन्ग्रुएंट हो गया। चलो इसमें एक चीज एक्स्ट्रा बता देता हूं, और वो एक्स्ट्रा चीज क्या है, कभी कभी कहता है क्वेश्चन में आपको ये वाला देगा नहीं, है ना, या फिर अगर ये दे भी दिया तो साथ में जो है ना ऐड कर देगा साथ में। यहाँ पे मैं आपको कर ही दे रहा हूं, कभी कभी ये पूछ लेता है, दूसरे किताब में NCERT में तो नहीं डाला है, चौथे नंबर में पूछ लेगा AC इक्वल टू BD को प्रूव करने के लिए, है ना, AC इक्वल टू BD को प्रूव करने के लिए। तो जब ये ट्रायंगल जो है सो कॉन्ग्रुएंट तुमने कर दिया, तो यहां पे जो है डायरेक्ट आप लिख सकते हो AC इक्वल टू BD। क्यों, तो बस वही CP CT अपने जो है ना, अपना तो यही एक राग है कॉन्ग्रुएंट में, तो CP CT के आधार पे आपका AC इक्वल टू जो है सो BD हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से भाई ये सवाल हमारा जो है सो होता है कंप्लीट। बहुत ही अच्छा सवाल था, और ऐसे सवाल एग्जामिनेशन के लिए बड़ा ही जो है सो जबरदस्त होते हैं, तो ऐसे सवाल का करते रहना है प्रैक्टिस। तो यहीं पे अपना ये एक्सरसाइज भी हो जाता है कंप्लीट। तो अब कुछ इसमें बचा नहीं है, अगले क्लासेस में हम लोग देखेंगे 8.2 नंबर एक्सरसाइज को, उसमें भी कुछ सवाल हैं, तो उनके सवाल को हम लोग डील करेंगे। कुछ थ्योरम्स हैं जो बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, उनको भी हम लोग जो है सो देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और आप करते रहिए प्रैक्टिस। रिमाइंडर मैंने बीच में डाला नहीं, इसको शेयर वगैरह जरूर करिएगा, है ना, ताकि आपके दोस्तों का भी जो है सो छूटे नहीं, उनको भी समझने में कोई परेशानी ना हो, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, तब तक आप भी जो है सो खुश रहिए, और मुझे भी इजाज़त दीजिए। मिलते हैं फिर, बाय बाय।